क्या नाम हो भाई आपका? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, देखिए केजरीवाल साहब अंतिम पूरा एकदम सबके लिए योजना निकाल दी है, फ्री 18,000 जो है पुजारियों के लिए, 21 रुपए महिलाओं के लिए। क्या लग रहा है इस बार सबके लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखो, ये उन्हें भी समझ में आ चुका है कि अब हमारी सरकार जा रही है तो हमें जितने झूठे से झूठे वादे हम कर सकते हैं वो अपना पैतरा आजमा रहे हैं कि हम किसी तरीके से दोबारा सरकार में आए। लेकिन ये पब्लिक समझ चुकी है जो इन्होंने जितने वादे किए थे सारे वादे झूठे हैं और गारंटी पे गारंटी ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि 10 साल दिए इन्होंने, लेकिन आज पब्लिक इतनी नाराज हो रखी है, इनके कामों से नाखुश है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि हम झूठे वादे कर करके पब्लिक को बहकाएं और उन्हें अपने फेवर में कर लें। अच्छा, लेकिन देखिए केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की इतनी कड़ी हार होगी कि इतिहास में लिखा जाएगा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की हार होगी या आम आदमी पार्टी की हार होगी, किसका लग रहा है? और काम को लेकर क्या ये चीज़ आप खुद सोचिए किस बेस पे कह रहे हैं। अगर बीजेपी जा रही है तो ये किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि हम सारे भारत में आज बीजेपी आ रही है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे से काम करके पूरे देश को भरोसा दिलाया है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है बीजेपी जो इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है और इसे एक ऐसा राष्ट्र बना सकते हैं जो आगे भविष्य में जिसका अलग ही नाम होगा। केजरीवाल साहब भी तो बहुत सारा वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को 21 रुपए देंगे, आयुष्मान योजना कह रहे हैं खराब है, हम संजीवनी योजना लाएंगे दिल्ली में, पानी 24 घंटे देंगे। इस बार 5 साल और मांग रहे हैं, तो 5 साल देने का मन है इस बार? 2100 की ये बोल रहे हैं तो अभी तक दिए क्यों नहीं? अब ये चुनाव आ गए हैं तो अभी क्यों? उन्हें पता है कि हम जा रहे हैं तो किसी तरीके से पब्लिक को बरगलाया जाए और हमें दोबारा मौका दे पब्लिक कि हम, लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है ये दोबारा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल साहब, कहते हैं अपने आप को। कौन कह रहा है कि ईमानदार है? ये कौन कह रहा है? ये खुद उनके मुंह से सुन लो आप, बाकी आम पब्लिक कोई भी नहीं कह रहा कि वो ईमानदार हैं। तो आप बताइए कि लगता है कि मोदी जी की गारंटी पे ज़्यादा भरोसा करेगी जनता? मोदी जी की गारंटी पे ही भरोसा है, तभी देश आगे चल रहा है और उनका हर स्टेट में उनकी सरकार बन रही है। भरोसा है तभी तो पब्लिक विश्वास कर रही है, तभी तो उनको मौका दे रही है। और इस बार आप देखना कि दिल्ली में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। पक्का पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। क्या ऐसा मोदी जी कर रहे हैं? मोदी जी ने जो किया है, आयुष्मान योजना निकाली है जो कि 5 लाख 10 लाख तक के फ्री इलाज की उन्होंने घोषणा की है कि सबको दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं सबसे बड़ा घोटाला है। 2100 तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन 2500 पे भरोसा है। 2500 भरोसा है कि मोदी जी आएंगे तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देश बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है और सभी देशवासियों को मोदी जी पे भरोसा है। लेकिन देखिए केजरीवाल साहब कह रहे हैं ना कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं रह गई है, देश बचाने की लड़ाई रहेगी, इसलिए केजरीवाल को चुनो। देश को बचाया जा रहा है तभी तो भाजपा को लाया जा रहा है। अच्छा, भाजपा को इसलिए लाया जा रहा है। लाया जा रहा है। आप देखो कितने स्टेटों में भाजपा की सरकार बनी है। आप खुद देखिए इस चीज को। तो भरोसा है कि दिल्ली में भी वापसी कर जाएगी? नहीं, दिल्ली में इस बार जरूर आएंगे क्योंकि पब्लिक समझ चुकी है इनके झूठे वादों और नाकामियों को समझ चुकी है। अच्छा, क्या नाम हुआ? तेजू। तेजू। कितने साल के हो गए? 50। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल दिल्ली में? हाँ जी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्यों बीजेपी आएगी? काम करा है बीजेपी, काम करी है मोदी जी ने। केजरीवाल चोर है, चोर केजरीवाल घोटाला फंसा हुआ है। दारू घोटाले बोतल 2 बोतल भरी। कह रहे हैं फिर से दारू का फिर से बोतल मिलेगी अगर सरकार में आए तो। 1 बोतल तो फ्री। घोटाला करा कि चोर है, जेल में त्याड़ होंगे 2 बार चलिए त्याड़ में और जेल जाएगा। ये हम कह रहे हैं जेल भेजो साला को। जेल भेजो केजरीवाल को। फिर से केजरीवाल जेल? हाँ जी। क्यों भेजना है? घोटाला करा, साला चोर है, ये कमी है चोरों में। पूरी पार्टी चोर है इनकी, घोटाला में बढ़ी हुई है। कट्टर ईमानदार बोलते हैं। कौन है? जल वाले घोटाला, बिजली घोटाला, लिट्टी घोटाला कहेंगे ना, लगे घोटालेंगी दवाई घोटाला, कहाँ जाएंगे घोटाला में? पब्लिक बातों में टाँग टूटी पे देखो, टाँग टूटी है, रानी हो रहा है भैंसों नकली होती उधर धोरे फेरे मेरे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भारत है जी। भारत कहाँ? रिठाला से हैं? रिठाला से मुझे। क्या लग रहा है इस बार माहौल? थोड़ी देर बीच में आ जाओ आप। ऐसा है जी, अब की बार तो कुलवंत राणा जी को ही जिताना है। और पिछली बार जब उनकी सरकार थी हर जगह सफाई थी, हर जगह यानी काम उनका नंबर 1 पे था, इसलिए बीजेपी को लाना है। बीजेपी को लाना है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवी शरण त्यागी। त्यागी साहब, ये बताइए कि देखिए दिल्ली का चुनाव आ गया, केजरीवाल साहब सबके लिए कुछ न कुछ दे रहे हैं, लग रहा है कि जनता फिर से भरोसा करेगी केजरीवाल पर इस बार?
मैं देवी शरण त्यागी रिठाला विधानसभा से बोल रहा हूँ। जी। जहाँ तक केजरीवाल की और उसकी आप बात कर रहे हो, हाँ। लेने देने की तो बात ये छोड़िए आप। हाँ। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली का, हाँ। वो जमानत पर छुटा हुआ है। हाँ। सत्येंद्र जैन हाँ। स्वास्थ्य मंत्री, हाँ। वो जमानत पे 1.5 साल अंदर रह के आया है। हाँ। मनीष सिसोदिया जो सेकंड वो हाँ। मुख्यमंत्री का सेकंड वो है, हाँ। शिक्षा मंत्री, हाँ। वो जमानत पर है। महेंद्र गोयल जो इस विधानसभा से लड़ रहा है, इस पे 2 केस हैं। अभी अभी जो रोहिंग्याओं को गलत रूप से बसा के बांग्लादेशियों को, और इसने अपनी वोट बनवाई है, है ना, वो पकड़े गए हैं और अब ये पूछताछ में पुलिस की गिरफ्त में है। तुम्हारा वो तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तो बीजेपी बनवा रही है, जीतना चाहती है चुनाव फर्जी तरीके से। देखिए, ये प्रूफ जो पकड़े गए हैं, हाँ। जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनमें से बताया, उसमें से इसकी वो कागज पकड़े गए हैं, इसकी मोहर है, इसके साइन है। फिर आप कैसे कह दोगे कोई और बनवा रहा? जब महेंद्र गोयल के साइन है उस पर, हाँ। है तो महेंद्र गोयल बनवा रहा। हाँ। अब उसमें अरेस्टिंग है इसमें। अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है, केजरीवाल साहब बहुत सारा वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं 21 रुपए महिलाओं को देंगे, 18,000 ग्रंथियों को देंगे, पुजारियों को देंगे, तो जनता भरोसा करेगी इस बार? ये सिर्फ मस्जिदों में और मज़ारों में पैसे देता है। 10 साल से कभी पंडितों में, मंदिरों में कहीं इसने पैसा दिया है कोई? इसकी कोई विश्वास की बात नहीं है। और फिर देगा कैसे? हाँ। अभी अभी इन्होंने एक नया वो छोड़ा है कि भाई बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, हाँ। दूल्हा कौन रहेगा? दूल्हा कौन रहेगा, और हमारा चेहरा है कि केजरीवाल को फिर लाओ। हाँ। ठीक है। हाँ। आपको पता है इसका जो केस चल रहा है, जमानत से शर्त पे हुई है। हाँ। शर्त है उसमें हाँ। कि केजरीवाल अपने ऑफिस में नहीं जा सकता, हाँ। केजरीवाल किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता, हाँ। तो ये अगला मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। अच्छा। अभी जमानत पे है। हाँ। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। वो जमानत पे है, केस खत्म नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, इस बार मोदी को चुनना पसंद करेंगे या केजरीवाल को? बिल्कुल, मोदी को चुनना पसंद नहीं करेंगे, चुन रहे हैं, बेधड़क होकर चुन रहे हैं। आप पब्लिक में जाइए, हाँ। बेधड़क होकर चुन रहे हैं। मोदी को क्यों चुनना है, क्या काम कर रहे हैं? जो कहते हैं वो करते हैं। जो भी योजना आज तक बनाई है उन्होंने, हाँ। उसको पूरा किया है। अच्छा। 370 हाँ। बोला था, हटा दिया। ठीक है। राम मंदिर 500 साल का मुद्दा था, बना दिया। हाँ। 3 तलाक बड़ा मुद्दा था, मुसलमान 3 तलाक हटा दिया। जो भी दिल्ली में भरोसा करेगी जनता, लगता है? कर रही है, करेगी क्यों नहीं? हाँ। जो बोला है आज तक उन्होंने करा है। हाँ। तो बिल्कुल कर रही है। दिल्ली में पता है ना कि क्या क्या बीजेपी बोल रही है? हाँ, क्या बोल रही है? बीजेपी जो इन्होंने दिया है, हाँ। जो इन्होंने इसका जो संकल्प पत्र। केजरीवाल ने जो बोला है, हाँ। उसके उसमें हमारी बीजेपी की तरफ से वही योजना तो चलेंगी ही चलेंगी। हाँ। उसके अलावा जो हमारी आयुष्मान योजना थी, हाँ। तो बाहर के सभी राज्यों ने अपनाई। हाँ। बंगाल हाँ। और केजरीवाल ने दिल्ली में वो लागू नहीं करी। हाँ। कि जो बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए हाँ। स्वास्थ्य बीमा था। हाँ। लेकिन अब हमारी सरकार आएगी, हाँ। बीजेपी की सरकार आएगी, हाँ। तो 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के, जो प्रधानमंत्री की योजना है, हाँ। वो भी मिलेगा, और 5 लाख रुपए दिल्ली विधानसभा की तरफ से भी मिलेगा। तो अब स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए का पैकेज उन्होंने रखा है। लेकिन ये बताइए कि देखिए इतनी योजनाएं तो हो रही हैं, केजरीवाल भी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उस पर भरोसा करेंगे जनता या बीजेपी भरोसा करेगी? देखिए, उसके भरोसे की तो वही तो बात बता रहा हूँ। ये केजरीवाल का जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला था, केजरीवाल, और इस बात पे आया था क्योंकि उससे पहले 15 साल कांग्रेस रह गई थी कि भाई हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन ये खुद भ्रष्टाचार के केस में आज अंदर रह के आया है, तो इस पर विश्वास कैसे करेंगे आप? ठीक है, मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा? गारंटी है, मोदी की जो गारंटी है, जो कहते हैं वो पूरा करते ठीक हैं। है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। हाँ, अग्रवाल साहब बताइए, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो जी इस टाइम बीजेपी पे लग रहा है। बीजेपी पे? क्यों बीजेपी? बीजेपी इसलिए क्योंकि जितने जितने वो करे हैं, अब जैसे चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, तो मोदी वहाँ जाके खुद बैठ गए कि अब करो तुम काम है, मैं देखता हूँ कैसे होगा। अच्छा। इसी बेस पे आज की डेट में हम वर्ल्ड पे 2nd नंबर पे हैं पावर पे। हाँ। पहले क्या था? पहले तो 3 साल पहले ही बता दो आप, हाँ। कहाँ थी इंडिया? हम कहीं बाहर भी जाते थे
तो जितना तलाशी हमारी होती थी उतनी तलाशी आज के डेट में होती ही नहीं। मोदी जी जब से बने हैं तब से हम जब बाहर कहीं जाते हैं तो ये होता है कि हाँ इंडियन नमस्कार जी, और ये कह के आगे कर देते हैं। ये बताओ एजुकेशन पे बताओ, एजुकेशन जितनी पहले स्ट्रांग थी आज की डेट में इंडिया में स्ट्रांग है। केजरीवाल, क्या नाम हुआ मैम आपका? कंचन झा। कहाँ, ये रिठाला से हैं? नहीं, विजय बिहार। अच्छा विजय बिहार तो रिठाला में ही हुआ। तो ये बताइए कि अभी चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार माहौल? मोदी जीतेगा। मोदी जीते? क्यों जीतेगा मोदी जी? जीतेंगे। केजरीवाल भी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 रुपए 21 रुपए देंगे, वो भी भरोसा नहीं है। पता नहीं। 2100 रुपए की जो बात कर रहे हैं, पंजाब में भी इन्होंने वादा की है। पंजाब में किसको मिल गया? पंजाब में किसी को नहीं मिला। आज की डेट में पंजाब खुद कहती है कि हाँ हमें हमारे जो वादे थे, जितने भी वादे थे वो हमें पास नहीं आए। कम से कम यहाँ पर इन्होंने जितने वादे करे बीजेपी ने वो सारे पूरे करे हैं। अच्छा, तो लग रहा है पूरा करेगी? पूरा करेगी, डेफिनेट पूरा करेगी। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो हार रही है, कुछ भी वादा कर दे कोई दिक्कत नहीं है। हाजी ओपोजिशन तो कहता ही कहता है, सामने तो कहता ही कहता है, पीछे से बाद में तो उनका ही है। अच्छा। आप देख लेना, ये चुनाव के बाद ही दिखा दूंगा। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आप बताइए क्या लग रहा है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ केजरीवाल साहब बहुत सारा वादा कर रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो अब तो बीजेपी का लग रहा है भाई। क्यों लग रहा है बीजेपी? इसलिए लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ गंदगी फैलाई है। 10 साल ही रहे, इन्होंने 2 बार इन पे विश्वास कर लिया जनता ने, लेकिन अब विश्वास नहीं करेगी। एक मौका और मांग रहे हैं? ना मौका कैसे देंगे? अब तो बर्बाद हो जाएगी दिल्ली। अब आगे अगर दे दिया मौका तो दिल्ली खत्म हो जाएगी। क्राइम बढ़ गया, गंदगी बढ़ गई, शराब, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लग गए। मैं वहाँ रहता हूँ अपने पीछे, यहाँ लाल क्वार्टर है, विजय बिहार में ही आते हैं, उस साइड में है। वहाँ पर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, अगर एक बार आप लेके जाओगे अपना कैमरा लेके जाओगे, वहाँ देखना कितनी गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा। और सरकारी ठेका खोला हुआ हमारा, ऊपर हमारे मकान है, नीचे सरकारी ठेका खोल दिया उन्होंने। केजरीवाल का ठेका, सरकारी ठेका। तो नुकसान क्या है उससे? नुकसान बहुत है। सब बच्चे शराब पीने लग गए, घरों में कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, कई तो लोग पी के मर गए वहाँ पर। अच्छा। एक के साथ एक फ्री दारू शराब, ये बांटता तो ये क्या शिक्षा देगा, क्या ये समाज को संभालेगा? 10 साल में कुछ किया कि नहीं केजरीवाल? नहीं, क्यों नहीं किया, ये सब ड्रामे करता है ये। सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर सब बदमाशी चलती है, गुंडागर्दी करते हैं, कोई इन पे कोई नहीं है। अच्छा। और जो मास्टर वगैरह हैं ये अपने फोन चलाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बच्चे मस्ती करते रहते हैं, कोई पढ़ाई नहीं है। कह रहे हैं कि प्राइवेट से बढ़िया सरकारी कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। हमारे फ्लैटों के पास तो स्कूल है 12वीं का, कुछ काम नहीं करता है। दिन में दिन वहाँ पर कोई ना कोई दंगा होता है, कोई ना कोई फसाद होता है वहाँ पे।